एक यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इमेजिन करो जो एक क्लासरूम में बैठा है, इक्वेशंस सॉल्व कर रहा है और एक स्टेबल 9 से 5 जॉब की तैयारी कर रहा है। अब सोचो वही स्टूडेंट कुछ साल बाद एक फिल्म प्रीमियर के रेड कारपेट पर चल रहा है, बॉलीवुड के सबसे ब्राइट स्टार्स में से एक कहलाया जा रहा है। यह कोई बना बनाया फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये असली कहानी है विक्की कौशल की। सिर्फ एक दशक के अंदर विक्की एक आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक ऐसे एक्टर में बदल गए जो नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुका है और मल्टीपल हिट फिल्में दे चुका है। उनकी कहानी एक मिसाल है जुनून, मेहनत और उस अजीब मोड़ की जो जिंदगी लेती है जब आप अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत दिखाते हो। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई, इंडिया में हुआ था। उनके पिता श्याम कौशल एक मशहूर बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर हैं, पर इसका यह मतलब नहीं था कि विक्की बचपन से ग्लैमर और फिल्मों के बीच रहे। असल में उनका अपब्रिंगिंग काफी सिंपल था। उनका परिवार मुंबई के एक सब अर्बन चौल में रहता था। उनकी माँ वीणा एक होम मेकर थी और उनकी फैमिली के रूट्स पंजाब के एक गांव से जुड़े हैं। पढ़ाई और सिंपल जिंदगी उनके परिवार की वैल्यूज थी। बचपन में विक्की को क्रिकेट और पढ़ाई काफी पसंद थी। फिल्मों में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपने आप को एक नॉर्मल बच्चा बताया है जो बस होमवर्क करता था और फ्रेंड्स के साथ खेलता था। फिल्मी दुनिया उनके लिए सिर्फ वीकेंड पर फैमिली के साथ देखी जाने वाली एक एंटरटेनमेंट थी, न कि एक सपना। पहली बार उन्होंने एक फिल्म सेट देखा जब वह 10 साल के थे, और यह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पापा उन्हें एक दिन अपने साथ ले गए थे। फिल्म थी फिजा 2000 और छोटे विक्की का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट था ऋतिक रोशन को देखना। ऋतिक उस वक्त नए सुपरस्टार बने थे और विक्की के आइडल्स में से एक थे। पर जैसे ही सेट पर 1 घंटा बीत गया, विक्की बोर हो गए और अपने पापा से पूछा, हम घर जा सकते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है। उस दिन उनके लिए फिल्मों का वर्ल्ड सिर्फ उनके पापा की जॉब थी, खुद के लिए कोई सपना नहीं। विक्की बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे और मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से उन्होंने एक स्टेबल करियर का सोचा। इंडिया में अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट होता है तो उसके लिए इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना एक कॉमन सपना होता है। विक्की भी इस सेफ पथ पर चल रहे थे। उन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया। प्लान सिंपल था, अच्छी जॉब मिलेगी, शायद फॉरेन सेटल हो जाएंगे और एक प्रेडिक्टेबल सेफ लाइफ जिएंगे। पर फिर एक दिन उनकी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रियल विजिट हुई। यहाँ स्टूडेंट्स को एक आईटी कंपनी दिखाई गई जहाँ लोग क्यूबिकल्स में बैठकर काम कर रहे थे। विक्की ने जब देखा कि लोग पूरे दिन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो उनका दिल डूब गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं ये लाइफ जीना चाहता हूँ? यह उनके लिए एक आई ओपनर मोमेंट था। उन्होंने रियलाइज किया कि एक क्यूबिकल जॉब उनके लिए नहीं है। उस दिन से उनके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, क्या वह सेफ रास्ते पर चलें या कुछ ऐसा करें जो उन्हें सच्ची खुशी दे। जब उन्होंने दिल से सोचा तो जवाब एक ही था, एक्टिंग। स्कूल और कॉलेज के वक्त उन्होंने हमेशा स्किट्स और ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट लिया था, पर कभी एक्टिंग को करियर के तौर पर नहीं सोचा। पर अब इंजीनियरिंग का सेफ प्लान छोड़कर एक्टिंग का रिस्की रास्ता उन्हें ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगा। इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद विक्की ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब को छोड़ दिया और एक्टिंग का सफर शुरू किया। उन्होंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग अकेडमी से ट्रेनिंग लेना शुरू किया और थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर के माध्यम से उन्होंने एक्टिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट सीखने लगे। पर एक्टिंग का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने ऑडिशन देने शुरू किए, पर एक के बाद एक रिजेक्शन मिल रहा था। कभी उनका लुक फिट नहीं हो रहा था, कभी किसी और को रोल मिल जाता था। वह लोकल ट्रेन से ऑडिशन के लिए जाते, पैसे बचाने के लिए बाइक पर लिफ्ट लेते और सिर्फ अपने सपने के पीछे भागते रहे। इस स्ट्रगल के दौरान उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 के सेट पर। यहाँ उन्होंने फिल्म मेकिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज लिया। उनके लिए यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां उन्होंने देखा कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं। 2015 में उनकी किस्मत बदल गई जब उन्हें मसान फिल्म का लीड रोल मिला। यह एक छोटी फिल्म थी पर कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। इस फिल्म में उन्होंने एक यंग लड़के दीपक का रोल किया जो एक क्रीमेशन ग्राउंड वर्कर होता है और एक लव ट्रेजेडी से गुजर रहा होता है। फिल्म ने उनकी एक्टिंग की तारीफ कराई और विक्की एक टैलेंटेड न्यूकमर के रूप में सामने आए। उनकी परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने रमन राघव 2.0 2016 जैसी डार्क और एक्सपेरिमेंटल फिल्म में काम किया जिसमें उनका एक इंटेंस पुलिस ऑफिसर का रोल था। यह दिखाता है कि विक्की ने कभी एक ही टाइप के रोल्स को रिपीट नहीं किया। 2018 विक्की कौशल के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर रहा। पहले राज्य में उन्होंने एक पाकिस्तानी ऑफिसर का सॉफ्ट स्पोकन रोल किया जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। फिर संजू में उन्होंने संजय दत्त के बेस्ट फ्रेंड कमली का रोल किया जो फिल्म का इमोशनल कोर बना। लेकिन जो फिल्म उनको एक सुपरहिट एक्शन हीरो बना गई वह थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019। इस फिल्म में उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया और उनका डायलॉग हाउस द जोश इंडिया भर में वायरल हो गया। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी और विक्की को नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने का मौका दिया। विक्की ने कभी एक जॉनर में नहीं फंसे, उन्होंने हमेशा नए रोल्स ट्राई किए। भूत पार्ट 1 2020 के साथ उन्होंने हॉरर जॉनर एक्सप्लोर किया। सरदार ऊधम 2021 के साथ एक सीरियस हिस्टोरिकल फिल्म किया जिसमें उन्होंने ऊधम सिंह का इंटेंस रोल किया और फिर सैम बहादुर 2023 में एक मिलिट्री
मिलिट्री लीजेंड सैम मानेकशॉ बने। ये सारी फिल्में दिखाती हैं कि विक्की एक कंप्लीट एक्टर हैं जो हर रोल को जीते हैं। विक्की कौशल का पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में रहा जब उन्होंने 2021 में कैटरीना कैफ से शादी की। दोनों की लव स्टोरी बहुत प्राइवेट थी, पर जब उन्होंने शादी की तो यह एक ग्रैंड इवेंट बना। विक्की कौशल एक ऐसे एक्टर हैं जो हर रोल को सिनेसेरिटी और जुनून के साथ करते हैं। उनका सफर इंजीनियरिंग से बॉलीवुड तक काफी इंस्पायरिंग है और आगे भी उनके पास काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक सेल्फ मेड एक्टर जो स्ट्रगल से स्टारडम तक गया, उनका यह सफर उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों का पीछा करने का सोच रहे हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है।